कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं अमन, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। साथियों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है, आती रहती है कि सर लगभग 4 साल हो चुके हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब हम क्या करें। देखो साथियों, बीइंग एन प्रेसिडेंट जितना मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकता हूँ मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। अभी आप सभी लोगों को यही लग रहा होगा कि 28 नवंबर की डेट थी, हमने फिर भी एप्लीकेशन मूव करके अपने केस की लिसनिंग 4/10 को भी करवाई। सिर्फ और सिर्फ ये अपडेट हम ही आपको देंगे और कोई नहीं देगा। सुनी सुनाई बातें सब बता देते हैं, असलियत किसी को नहीं पता होती। हमने 4/10 को भी एक एप्लीकेशन मूव करी अर्ली हियरिंग के लिए। उस एप्लीकेशन पे के अकॉर्डिंगली हमारा केस 4/10 को सुना गया और उसके अंदर हमने जो हमारी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उनको भी अलाउ करवाया ताकि बच्चों को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके, ताकि आने वाली 28 नवंबर को अगर हम ये एप्लीकेशंस अलाउ कराएंगे तो सामने स्टेट या कोई भी रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी उसमें रिप्लाई के लिए टाइम मांग सकती है। उनका टाइम ना वेस्ट हो, उनका टाइम बचे, टाइम बाउंड मैनर में उनको रिलीफ मिले, इसलिए हमने एप्लीकेशन लगवा के अपनी एप्लीकेशन को इसमें अलाउ करवाया। बार बार मेरी यही मैसेज देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो 2-4 एप्लीकेशन जिन्होंने इधर उधर से डलवाई हैं। आप अपने एडवोकेट को बार बार इस चीज़ के लिए पुशअप करें कि अपनी अमेंडमेंट फाइल करें। वो अमेंडमेंट फाइल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं केस डिले हो रहा है। दूसरी बात, देखिए आज की डेट में स्टूडेंट परेशान है, माँ बाप परेशान है, सब लोग परेशान है कि अपने करियर में क्या करें। कोई बच्चा आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा आगे नौकरी नहीं कर पा रहा है। जिनकी नौकरी लगी है उनकी रीवेरिफिकेशन में टर्मिनेशन हो रही हैं। बार बार बच्चों का सवाल हो रहा है कि सर कब तक। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और हमारा जो केस है, मैं ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जो हमारा जो केस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहा है और बहुत जल्द, बहुत ही जल्द बच्चों को ये रिलीफ मिलेगा। और मेरी बार बार हाथ जोड़कर यही उन बच्चों से निवेदन है जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन से रिट नहीं डाली है, अपना केस डाल लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई जजमेंट आ जाती है या ऑर्डर पास हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स को ही रिलीफ मिल रहा है, तो दोबारा से उन बच्चों को इतना ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, बच्चे कह रहे हैं कि सर रिलीफ कैसे मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स मैं बोल चुका हूँ कि यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंगली डाटा प्रिपेयर करना, वेरिफिकेशन करना, ये सारी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी एंड पे होती हैं। और जब 2015 से पहले का इनका रिकॉर्ड जल चुका है, जब इन्होंने रिकॉर्ड वो 2020 में सीज ही नहीं किया, तो 2015 से पहले के बच्चों को तो रिलीफ देना ही पड़ेगा क्योंकि उनका रिकॉर्ड सीज ही नहीं हुआ। उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन ने बार बार एसपी सोलन सर को ये अप्राइज करवाया है कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड बच्चों का नहीं है। हम तो जितनी सीट्स फुल हुई हैं उनका रिकॉर्ड चेक करवाने के लिए डाटा मंगवाते थे, वो भी प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं है। तो वो पैरामीटर भी इनको आज नहीं तो कल रिलैक्स करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ। बाकी देखिए सर, आजकल इंडिया में क्या हो रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स के साथ तो हर जगह मैंने को देख रहा है को मिल रहा है कि अन्याय पे अन्याय हो रहा है। हाल फिलहाल मैं स्टडी कर रहा था, ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि राजस्थान की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सेम स्कैम हो गया। और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें भी सेम स्कैम की बातें सुनने को आ रही हैं। तो मेरा उन स्टेट की सरकारों से भी निवेदन है कि इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है। अगर आप लोग अपने एरिया में, अपने स्टेट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करवा रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट उनके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी हो प्रॉपर कि अगर ऐसा स्कैम हो रहा है तो ना हो। इसमें क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जिन बच्चों ने जनरली स्टडी करी है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होने के बाद या प्रॉब्लम होने के बाद वो भी जो है शक के कटघरे में आ जाते हैं, जैसा कि मानव भारती में भी हुआ। मानव भारती में चलो ठीक है, किसी ने क्या किया किसी ने क्या नहीं किया, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बट जो बच्चे जेनुअनली पढ़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर सर ने उनको स्टडी करवाई, उनके कोर्सेज कंप्लीट करवाए, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करो। क्यों उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने में मतलब कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब आपने डीडीआर लॉन्च की, चलो यूनिवर्सिटी ने डीडीआर लॉन्च करवा दी 2015 में कि हमारा रिकॉर्ड जल गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी तो हुई है। आईओ एक पुलिस ऑफिशियल था, उसने इन्वेस्टिगेशन करी, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है, हाँ जी आग लगी थी। जेई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसने रिपोर्ट दी, हाँ जी शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ आग लगी थी, इसमें इनका रिकॉर्ड जल गया। तो जब आपके ऑफिशियल्स ने खुद ही रिपोर्ट सबमिट करी है कि इनका रिकॉर्ड जल गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट एप्लीकेशन दे दी या कंप्लेंट दे दी, दैट इज द सेपरेट थिंग। बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जब उसके अंदर प्रॉपरली ये मेंशन आया है कि इनका रिकॉर्ड जल गया, तो उस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखो, किसी का बच्चा बेरोजगार है, किसी को आगे स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग तो आते हैं अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो फेस आउट करनी पड़ रही है। एटलीस्ट कुछ तो सिम्पथी रखो स्टूडेंट्स के लिए भी। कम से कम आप ये तो बोलो कि ठीक है जी, इनका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है, गजट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ग्रीन स्टडीज क्लोज लिस्ट में कम से कम एक पैरामीटर को एग्जाम करो। बट आप लोग कुछ करना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, कोर्ट करेगी। कोर्ट पे तो देखो न्याय व्यवस्था पे हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को जो है विश्वास है।
बाकी इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि लेटेस्ट अपडेट देना मैंने आप लोगों को उचित समझा कि 4 अक्टूबर को भी केस की हियरिंग हुई थी, जिसके अंदर पॉजिटिवली हमारी एप्लीकेशंस को अलाउ किया गया, और जो मेन डेट है वो 28 नवंबर की ही है। और बार बार मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने इधर उधर से अपनी रिट्स डलवाई हैं वो अपने एडवोकेट्स को जो है बोलकर अपना उसमें अमेंडमेंट फाइल करवाएं, अदरवाइज़ उनकी वजह से जो है केस वो डिले हो रहा है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए कोई भी इंक्वायरी हो, वेरिफिकेशन करना हो, कोई कोर्ट में केस करना हो, कोई रिट डालना हो, कोई भी अपडेट चाहिए हो, वो मुझे 929 कॉल कर सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, और किसी भी टाइप की हेल्प के लिए आप मुझे 929 बेहिचक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।